डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। जैसा कि आज का टॉपिक है, आप सभी को पता होगा, ग्रो योर बिजनेस। हम कैसे अपने बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ उस ग्रोथ को स्टेबल कैसे रख सकते हैं। आज का मेन टॉपिक उसके ऊपर है। मैं पंकज कुमार वे टू सक्सेस एजुकेशन सिस्टम के बिहाफ में एक स्पेशल सेशन आपके बीच लेकर के आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन के बाद आप में से बहुत सारे लोगों का बिजनेस ग्रो करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी को अपने बिजनेस की ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए बिलीव करना बहुत जरूरी है। बिफोर स्टार्ट वर्किंग या बिफोर हम इस सेशन में आगे बढ़े, उसके पहले हमें दो पॉइंट पर सबसे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है, जो है आपका बिलीव सिस्टम। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, ड्रीम लेकर के आए हैं, लेकिन कई बार अपने ऊपर ही विश्वास नहीं रखते। बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। अगर आप अपने आप पे विश्वास रखते हैं तो दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग तो वैसे भी बहुत आसान, राइट? बस लोग करने से पहले ही विश्वास नहीं करते। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग पर, ओके लाइफ केयर पर, अपने ऊपर, अपने सिस्टम पर, अपने अपलाइन पर विश्वास रखते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आप कामयाब होंगे, क्योंकि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इन सारी चीजों पर बिलीव किया हो, अपने ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर। अगर इन सभी चीजों पर किसी ने बिलीव किया है तो वो जरूर सक्सेसफुल हुआ है, राइट? तो सबसे पहली चीज, आपको 100% बिलीव रखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों का बिलीफ सिस्टम लड़खड़ा जाता है। कई बार कुछ कुछ दिन ऐसा होता है कि हमारा बिजनेस या रिस्पॉन्स शुरुआती दौर में हमें उस तरीके से नहीं मिला, तो हमारा बिलीफ सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। जितनी ट्रेनिंग, जितना सेमिनार, जितना मोटिवेशन लेकर के हम बिजनेस में उतरते हैं, वो सारा चौपट हो जाता है। रीजन कि हमें बिलीव ही नहीं है। आपका बिलीफ सिस्टम नहीं लड़खड़ाना चाहिए। और बिलीफ सिस्टम ना लड़खड़ाए उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। जो भी चीज आपके दिमाग में आती है काम शुरू करने से पहले, इस सेशन के बाद या सेशन को समझने के बाद, क्लियर कर लीजिए, फिर उतरिए मैदान में। तो हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपका बिलीफ फिर जीवन में कभी लड़खड़ाएगा नहीं। अगर आप अपने डाउट्स को क्लियर करने की आदत बनाते हैं, और डाउट्स, हो सकता है मार्केट में उतरने के बाद आपके साथ नए नए डाउट्स, नई नई चीजें आए, तो आप अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए अपने अपलाइन के साथ, तो आपके बिलीफ सिस्टम को बहुत ताकत मिलती रहेगी। और बिलीफ सिस्टम का होना सबसे पहली जरूरत है इस बिजनेस की, राइट? तो बिलीफ सिस्टम बना के रखिए और मैदान में बने रहिए, क्लियर करिए अपने डाउट्स को, उसके बाद आगे बढ़िए, राइट? अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक रूल्स ऑफ बिजनेस, ये जानना हमें बहुत जरूरी है कि बिजनेस के बेसिक रूल्स क्या होते हैं। रूल्स मतलब सिद्धांत। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आप एक नाकामयाब डायरेक्ट सेलर की कैटेगरी में जल्दी ही पहुंच जाएंगे, राइट? हो सकता है, क्योंकि हम सभी को यह बता दिया गया है कि अगर हमने क्विट नहीं किया तो हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। लेकिन अगर आप बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे। आप भले क्विट ना करें, लेकिन आप एक स्ट्रगलर डायरेक्ट सेलर कहलाएंगे, आप एक नाकामयाब डायरेक्ट सेलर कहलाएंगे, राइट? और बहुत बेसिक से रूल्स हैं। हो सकता है आप में से कई सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हो, राइट? हो सकता है आप में से कई सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हो। 100% यूज, नो एक्सक्यूज, पहला बेसिक रूल है कि ओके लाइफ केयर के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स आप आते हैं, और उनमें से जो भी प्रोडक्ट्स आपके घर पे इस्तेमाल होते हैं, वो एक भी प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर से बाहर से नहीं आना चाहिए। और जब भी आप लें तो कोई एक्सक्यूज ना बताएं कि सर मार्ट दूर था, शॉपी दूर थी, सर प्रोडक्ट खत्म हो गया था, इमरजेंसी में जरूरत पड़ गई, गेस्ट आ गए, सर चाय पिलाना था। तो ये सारी चीजें खत्म होने के 5 दिन पहले आप अपने घर में रीस्टॉक कर सकते, राइट? हर किसी के घर के बगल में किराना दुकान शायद नहीं भी होती है, तो वो लोग स्टॉक करके रखते हैं। जिनके घर में, जिनका घर ऐसे एरिया में जो एरिया डेवलपिंग नहीं है, डेवलप नहीं है, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग ये करते हैं कि अपने घर में ऑलरेडी एक्स्ट्रा चाय की पत्ती, एक्स्ट्रा शुगर, एक्स्ट्रा सारी चीजें रखते हैं। आप भी रख सकते हो, तो एक्सक्यूज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? 100% यूज, नो एक्सक्यूज, इस सिद्धांत से जितने भी लोग आज तक भटके हैं वो कभी सफल नहीं हो पाए, राइट? ऐसा कोई लीडर नहीं है जो अपने घर पे यूज ना करता हो और वो प्रमोट करे और उसका प्रोडक्ट बिके, राइट? क्योंकि यूज करने के बाद ही आपको एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है बहुत सारे लोग ना समझ पा रहे हो कि सर यूज करने से मेरी ग्रोथ का क्या लेना देना है। आप प्रोडक्ट ही बेचते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में ही बताते हो। गलती से आपके घर पे कोई आ गया और उसने बाहर का कोई ऐसा प्रोडक्ट देख लिया जो क्लब केयर में मिलता था,
तो वो तो यही सोचेगा ना कि आप उसको बेवकूफ बना रहे थे, राइट? तो ऐसा होता है और ऐसा हो जाता है, राइट? तो 100% यूज करना स्टार्ट करिए। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे घर में जरूरत हो सकती है और ओके लाइफ केयर में भी अवेलेबल है, राइट? उसके बाद एक नियम है 100% प्रोडक्ट प्रमोशन। 100% प्रोडक्ट प्रमोशन आपका आधा काम कर देता है, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देता है। रीजन क्या है? 100% प्रोडक्ट प्रमोशन का मतलब क्या होता है? आप जब भी, जहां भी, जिस किसी से भी मिले, अपने कोई ना कोई प्रोडक्ट की चर्चा जरूर करें, बातों बातों में, प्रोफेशनल होकर के नहीं, अनप्रोफेशनल होकर के भी, कैजुअली, लीनियंटली भी आप किसी ना किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकते हैं। फेस वॉश की प्रमोशन कर सकते हैं, तुलसी का प्रमोशन कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। जो लोग नहीं करते वो अपने आप में आज अपने आप को जवाब दे दें कि वो नहीं करते, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में कुछ ना कुछ अड़चन है। या तो उनकी लिस्ट नहीं बढ़ रही, या तो उनके पास लोग कम है, या तो उनकी रिटेल नहीं हो रही, या तो वो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये दो नियम की वजह से आप बहुत पीछे रह जाते हो। बहुत छोटे से नियम है और एक आदत है। यूज करना एक आदत है। यूज करना कोई बहुत पहाड़ वाला काम नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट ला करके अपने घर में इस्तेमाल तो करते ही हो। वो बहुत बड़ा काम नहीं है, ये एक आदत है। आपकी जरूरत को पूरा करना आपकी आदत है, तो आप वो प्रोडक्ट तो एटलीस्ट यूज करें जो आपके घर पे आप आने चाहिए, राइट? प्रोडक्ट प्रमोशन अगर आप रेगुलर कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ अपने आप बढ़ेगी, दिन पर दिन बढ़ेगी। और साथ में टूल्स और ड्रेस कोड का होना बहुत जरूरी है। एक ड्रेस कोड, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ड्रेस कोड में कितने डिसेंट लोग लगते हैं। ड्रेस कोड प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल के बीच का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सही ड्रेस कोड में प्रमोशन करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि एकदम अरमानी का सूट और एकदम हाई फाई महंगे जो आपके अफोर्डेबल रेट पर भी नहीं है, आपके बजट में नहीं है, जो कपड़े जो शूज वो आप ले लें, लेकिन आप दिखें अच्छे, एक डिसेंट दिखें, क्योंकि आपको इस बिजनेस को लेकर के फैमिलीज में जाना है। तो ये बिजनेस फैमिलीज में जब जाता है तो आपको लोग एक सही इंसान समझें, राइट? तो टूल्स और ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है। टूल्स आपके अप्लाइंग की जगह ले लेता है कई बार, राइट? प्रोडक्ट और मैजिक कॉर्नर होना चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। जिनके पास नहीं है वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। मुझे इस बिजनेस में, ओके लाइफ केयर में, लगभग 2 साल हो गया और इस इंडस्ट्री में लगभग 10 साल हो गया। तो 10 सालों में मैंने ये देखा कि जिनके पास प्रोडक्ट का एक इनफ स्टॉक नहीं है वो ग्रो नहीं कर पाते। डेली प्रेजेंटेशन की जिनकी आदत नहीं है, अब सेकंड वाले रूल पर चलिए। प्रोडक्ट प्रमोशन अगर आपका डेली हो रहा होगा, हर किसी से मिलकर कर रहे होंगे, तो डेली प्रेजेंटेशन करने के लिए आपके पास लोग होंगे। अगर आदत नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। होम मीटिंग्स हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 बार करने की आदत आपकी नहीं है तो आप कामयाब नहीं होंगे। आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर कभी नहीं जा पाएगा। और अगर आपको पॉजिटिव सुनने, समझने और सीखने की आदत नहीं है तो भी आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके माइंड को भी खुराक चाहिए, राइट? तो ये कुछ रूल्स हैं, आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इन रूल्स के इन रूल्स के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इन रूल्स को डेली हैबिट में ले लीजिए, फॉलो करना शुरू करिए, राइट? एटलीस्ट नियम ये कहता है कि आपको 30 मिनट्स कोई ना कोई ऑडियो, कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई बुक पढ़नी, सुननी या देखनी चाहिए, राइट? तो जरूर आप इन रूल्स को फॉलो करें। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आज का जो स्पेशल टॉपिक है, कुछ बेसिक रूल्स जो हमें फॉलो करने हैं, उसके बाद का जो स्पेशल टॉपिक है, जो स्पेशल कुछ चीजों को मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी है, वो है पावर ऑफ R3। हमारे बिजनेस में 3 R का बड़ा यूज है, और इन 3 R पर ही पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टिकी होती है। किसी भी सक्सेसफुल लीडर के पीछे आप जाएंगे तो उसके अंदर या उसकी टीम के अंदर आप ये 3 हिस्से जरूर पाएंगे। इन 3 हिस्सों में से एक भी हिस्सा ब्रेक होता है तो आपकी नेटवर्किंग कहीं ना कहीं कच्चापन होता, खोखली हो जाती है, जिसकी वजह से आपका नेटवर्क या आपकी सेल चढ़ती उतरती बार बार आपका बिजनेस गिरता है, बार बार आपको एक नई टीम खड़ी करनी पड़ती है, नए कस्टमर खड़े करने पड़ते हैं, राइट? और इन तीनों चीजों में जरा ध्यान से देखिए, आपको सेल ये तीनों चीजें निकाल के देती है। R3 का मतलब क्या हुआ? रीपरचेज। जो भी लोग आपके रीपरचेज करने वाले हैं, कुछ लोग एक गलती करते हैं, जो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग और बड़े हैवी ट्रेनिंग ले लेते हैं, सीनियर लीडर्स भी कई बार गलती कर बैठते हैं कि हमें छोटी मोटी सर साबुन तेल की रीपरचेज नहीं चाहिए, हमें तो 5,000 25,000 सर मैजिक कॉर्नर ही हम फोकस करेंगे। फोकस करिए, बहुत अच्छी बात है,
लेकिन छोटी रीपर्चेज को इग्नोर मत करिए। सर रिटेलर भी नहीं चाहिए सर, कौन जा जाके प्रोडक्ट की सर्विस देगा? जरूरी है भाई साहब, बिजनेस वॉल्यूम वहां से भी आता है, रिपर्चेज से भी बिजनेस वॉल्यूम आता है, रिटेल से भी बिजनेस वॉल्यूम आता है, और रिक्रूटमेंट के लिए तो हम इस बिजनेस में हैं। कुछ लोगों को रिक्रूटमेंट समझ में आ जाती तो रिटेल समझ में नहीं आती, रिटेल समझ में आ जाती तो रिपर्चेज नहीं समझ में आती। लेकिन इन तीनों चीजों का अगर इस बिजनेस में आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया तो आप बहुत ही सही स्पीड से ग्रो करेंगे और स्टेबिलिटी आपके हाथ लग जाएगी। जिनको ये सिद्धांत प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर समझ में आ गया कि रीपर्चेज, रिटेल और रिक्रूटमेंट तीनों जरूरी है इस बिजनेस में, वो ग्रो कर जाता है। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं, जो भी लीडर्स हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब रीपर्चेज के लिए किस चीज की रीपर्चेज? प्रोडक्ट्स की ऑब्वियसली। अट्रैक्टिव लुक और ब्यूटीफुल पैकिंग के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। हेल्थ केयर के सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनको जानकारी नहीं मैं बता दूं, जनरल फिटनेस, जॉइंट केयर, वेट मैनेजमेंट, हार्ट हेल्थ, ब्रेन वेलनेस, लिवर, थायरो, आई, वुमेन्स हेल्थ, मेंस हेल्थ, बच्चों की हेल्थ, कई सारे हेल्थ के। और मेरा आपसे एक अनुरोध है, अगर आप थोड़ा सा भी कुछ समझते होंगे मुझे, तो आप एक चीज जरूर मेरी मानिए कि अपने घर के हर एक मेंबर को एटलीस्ट एक सप्लीमेंट जो आपके बजट में आता हो कंटिन्यू करवाइए जीवन भर के लिए। बदल दीजिए बाद में, 3-6 महीने के बाद सप्लीमेंट बदल लिए, लेकिन एट अ टाइम एक सप्लीमेंट जरूर चलना चाहिए। वो कोई जूस हो सकता है, वो कोई हर्बो फूडस्यूटिकल हो सकता है, वो चरकायु हो सकता है, राइट? एक ऐसा सप्लीमेंट जो उनके बॉडी के 50% हिस्सों को कवर करता हो, ब्रेन को, हेल्थ को, जनरल फिटनेस को। आप देखिएगा आपके फैमिली की हेल्थ अपने आप कुछ समय में बदल जाएगी। अगर आप 5 मेंबर हैं तो आपके घर में 5 हेल्थ के प्रोडक्ट जाने चाहिए आपके बजट के अकॉर्डिंग। मैं नहीं कहता कि आप एकदम हैवी प्रोडक्ट्स लीजिए जो आपके बजट को नहीं अलाउ करते, कुछ भी ले सकते हो। आप गैनोडर्मा कॉफी ले सकते हो, आप आंवला का जूस ले सकते हो, आप कोई सी बकथॉर्न जूस ले सकते हो, बेरीज का जूस ले सकते हो, जो लेना ले सकते हो, आप अलाउड हो। और अगर आपके घर में कोई इश्यूज है फिर तो आपके पास ढेरों प्रोडक्ट यहाँ है, राइट? मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, रीपर्चेज करना जरूरी है, करेंगे तो करवा पाएंगे, राइट? और आप अगर प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट करते हैं तो यही रिक्वेस्ट आप अपनी टीम में जरूर करिए कि आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वेल्थ कितनी क्रिएट करेंगे तो आपकी मेहनत और आपका काम करने का तरीका निर्धारित करेगा, लेकिन हेल्दी रहने के लिए वो क्या करना, आपको कोई गणित नहीं लगानी। आप अपने सीनियर से बात कर लीजिए कि सर मेरे घर में सो एंड सो लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मैं हूँ, वाइफ है, जो भी है, क्या क्या प्रोडक्ट ले लेने चाहिए हेल्थ के लिए। अगर आप सीरियस हो जाएंगे अपनी हेल्थ के लिए तो आप जीवन में अपने आप तरक्की कर जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ही आपको पैसा कमा के देगी। अगर आपकी बॉडी आपके साथ नहीं दे रही है तो आप पैसा कभी नहीं कमा सकते, दिमाग आपका चलेगा नहीं, राइट? और हेल्थ की ट्रेनिंग्स होती रहती है, उसमें आप आए, आपको और पता चलेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए, राइट? आगे बढ़ते हैं। एफएमसीजी में ये सारे प्रोडक्ट में से कई सारे प्रोडक्ट आपकी जरूरत है, आप देख सकते हैं यहाँ पर घर की जरूरत के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। मेड इन इंडिया, अट्रैक्टिव एंड अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। रीपर्चेज, हमें परचेज क्या करना है, ये सारे प्रोडक्ट को जरा ध्यान से देखिए। इसमें से मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके घर की जरूरत है। मैं 2-3 प्रोडक्ट्स को हाईलाइट कर देता हूं, जिसमें से एक तुलसी ड्रॉप है, हर घर की जरूरत है। एक जनरल बेसिक इम्यूनिटी प्रोडक्ट है। कैल्शियम आज की डेट में घर में जरूरत है। वुमेन पावर, हर घर में महिला है, जरूरत है। पेन रिलीफ, क्योंकि हम घर में अपने मूव और इस टाइप की कोई भी चीज एक आध ला के रखते हैं कि किसी को कभी कोई दर्द उठा या किसी को कोई चोट लग गई तो हम उस पर लगा करके रिलीफ ले सकें। और ये सारे प्रोडक्ट सिंगल क्वांटिटी में, जिसमें से सोप आप 3 या 4 ले सकते हो। आपके घर में फेस वॉश 2-3 कई बार लग जाते हैं, चाय पत्ती डबल ट्रिपल लग जाती है, राइट? लेकिन मैंने सिंगल क्वांटिटी में इसको कैलकुलेट किया है। 2500 की एमआरपी इसकी है, और जिसपे आपको मार्जिन के रूप में, डिस्काउंट के रूप में 500 रुपए लगभग बचते हैं, 2000 रुपए का ये पड़ेगा। क्या आप अपने आप से बात करके देखिए, क्या ये प्रोडक्ट आपके घर की जरूरत नहीं है? मैं 110% कहता हूं आपके घर की जरूरत है, लेकिन आप लेते नहीं। आप पता नहीं क्यों नहीं लेते, क्योंकि इतने फायदे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा फायदे भी गिना देता हूँ रिपर्चेज करने के लिए। आप माइंडसेट अपना रिपर्चेज पे पहले बनाइए कि अपने घर के लिए आपको रिपर्चेज करना ही करना है, बिजनेस चले अथवा ना चले। अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आप कामयाब हो तो पहला सिद्धांत रिपर्चेज का होता है।
आप अपने लिए रिपर्चेज तो करिए एटलीस्ट। इसमें तो कोई आपका बहुत मेहनत का काम है नहीं, राइट? ये कोई काम ही नहीं है। ओके लाइक केयर से प्रोडक्ट क्यों खरीदने चाहिए? अपने और अपने परिवार की हेल्थ के सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पर है। सबसे पहली चीज तो हेल्थ है ना। घर की जरूरत के सभी प्रोडक्ट्स, सिर्फ अनाज को छोड़ दीजिए तो लगभग सभी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें तो अभी हमने हाईलाइट नहीं करी। ओट्स आ गया, कॉर्नफ्लेक्स आ गया, स्नैक्स आ गई, और भी पता नहीं कितनी चीजें ऐसी आने वाली है, राइट? 100% नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। 30 से 60% तक की बचत होती है, और एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी भी इस कंपनी के अंदर है, इस सिस्टम के अंदर है। तो फिर कारण क्या बचता है? 100% यूज, नो एक्सक्यूज। क्या एक्सक्यूज बचा आपके पास? जो भी एक्सक्यूज होगा वो आपके पर्सनल एक्सक्यूज होंगे, और उनको एक्सक्यूज हम मान नहीं सकते। नेचुरल रियल एक्सक्यूज तो है नहीं, राइट? बजट में आ रहे हैं प्रोडक्ट, डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है, केमिकल फ्री है, आपके घर की हेल्थ मेंटेन हो रही है, तो आप क्यों नहीं ले सकते? तो रीपरचेज करना और करवाने का सिस्टम है ये। जब तक खुद नहीं करेंगे तो लोगों को क्या बताएंगे? आप कोई ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं, या आप कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि आपकी बात पे कोई ले लेगा। आप यूज करिए, फायदे गिनाइए, लोग आराम से लेंगे, राइट? नहीं यूज करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। आप मेहनत करते रगड़ते रह जाएंगे मार्केट के अंदर, लेकिन आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी या स्पीड नहीं मिलेगी, राइट? आगे आपको पता होगा कि 2,000 रुपये का सामान कोई 6 महीने लगातार ले ले तो 7वें महीने 2,000 MRP का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, 16% डिस्काउंट मिलता है। और जो भी लोग नहीं ले पाए हैं वो अपने घर की कोई भी न्यू आईडी लगा के इस महीने को बचाने के लिए ले सकते हैं। इस महीने ले करके अगले महीने फिर 1 से 15 मिल लेंगे, आपके 2 महीने काउंट हो जाएंगे 6 महीने में से, राइट? आगे बढ़ के देखते हैं बिगेस्ट सेविंग। 5,000 का सामान 6 महीने लेने से 30% कैशबैक के साथ 10,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है, मतलब 30% और डिस्काउंट। जो हम कह रहे थे 30% प्लस 30%, 60% डिस्काउंट आपको मिलता है, राइट? और आप देख सकते हैं अगर एक नीम तुलसी 130 रुपए का है तो आपको 90 रुपए में पड़ता है, और अगर आप 5,000 वाली कंसिस्टेंसी में रेगुलर कस्टमर की तरह है तो 60 रुपए पे पड़ जाता है। 270 का ऑनियन शैम्पू 210 रुपए में आपको पड़ता है, और 150 रुपए तक में पड़ सकता है अगर आप 5,000 की कंसिस्टेंसी में हैं 30% के अकॉर्डिंग। मतलब आप समझ के देखिए कि अब कौन सा रीजन बचता है आपके रीपरचेज ना करने के लिए। आप खुद सोच के देख लीजिए, रीपरचेज ना करने के लिए कौन सा रीजन बचता है? मुझे नहीं लगता डियर फ्रेंड्स की कोई रीजन बचता हो, है ना? रिटेल, अब अगला कंसेप्ट आता है रिटेल। अगर हमने रीपरचेज का सिद्धांत समझ लिया हो, और ये बिजनेस रीपरचेज पर चलता है, आपके जो प्रोडक्ट है वो बार बार आपके आपके घर में, आपके कस्टमर्स के घर में, आपके टीम के घर में लगेंगे, तो आपकी रीपरचेज बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली बिजनेस स्टेबिलिटी पर चला जाएगा। हर महीने आप एक जनरल किराना स्टोर को उठा के देख लीजिए, उसके एटलीस्ट अगर वो ठीक ठाक समय से चल रहे तो एटलीस्ट 20 ग्राहक उसके परमानेंट होते हैं। परमानेंट होते हैं तो मतलब इसीलिए वो स्टेबल होता है, इसीलिए वो सालों साल एक किराना दुकान चलाता है। लेकिन नेटवर्किंग में आकर के हम लोग क्योंकि रिपर्चेज पे उतना ध्यान ही नहीं देते, हम लोग सिर्फ ज्वाइनिंग कई बार निकालने पर ध्यान देते हैं, इसलिए हमारा बिजनेस स्टेबल नहीं हो पाता। आपके पास कस्टमर्स की भी एक लिस्ट होनी चाहिए कि जितने लोग रिपर्चेज कर रहे हैं क्या वो रिपीट ले रहे हैं, या उनको किसी तरह फॉलो अप करके रिपीट करवाया जाए। क्योंकि बजट में है, क्वालिटीफुल प्रोडक्ट है, रिपीट इजीली हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने फॉलो अप नहीं लिया तो बार बार, क्योंकि कुछ दिन आदत लगाने में समय तो लगता है 2-3 महीने का किसी को भी, तो रीपरचेज पर अगर आपने फोकस कर लिया अपनी टीम की तो आपका बिजनेस स्टेबल होगा, राइट? और कंसिस्टेंसी जैसे ऑफर है, बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, लोगों को कंसिस्टेंसी में बना के रखिए, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली स्टेबल रहे। इतने अच्छे ऑफर्स हमारी कंपनी ने दे रखे हैं। लेकिन फोकस करना होगा, रीपरचेज जान है इस बिजनेस की, राइट? रिटेल, अब रिटेल अगला कंसेप्ट बनता है इस बिजनेस में। रिटेलर और रिटेल करना, रिटेलिंग की बहुत वैल्यू है। रिपरचेज आपने कर लिया अपने घर की, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं होगा। मेहनत का काम तब होता है जब लोगों को आप रिपरचेज करवाते हैं, खुद रिपरचेज करने के लिए मेहनत का काम नहीं होता। रिपरचेज क्यों करने चाहिए? सारे कारण हमारे पास पॉजिटिव रीजंस है, राइट? रिटेल क्यों करना चाहिए, या रिटेल की क्या इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स क्या है रिटेल के? रिटेल मतलब आप प्रोडक्ट किसी को दें, बेचें या रिकमेंड करें, उससे जो मार्जिन आए वो आपकी एक इनकम बन जाती है। रिटेल का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मैं समझता हूं, क्योंकि आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है, ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो आपके पास लगातार न्यू प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, न्यू लिस्ट होनी चाहिए। रिटेल जब आप करते हैं तो रिटेल में रूल, बेसिक रूल नंबर 2
100% प्रोडक्ट प्रमोशन से आपको लोग मिलते हैं, वहां आपकी रिटेल सक्सेसफुल हो जाती है। अगर आप डेली प्रोडक्ट प्रमोशन की, आपके जुबान पे कोई ना कोई प्रोडक्ट रहता है, आपके प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ जाएगी और वहां पर रिटेल भी हो जाएगी। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट, रिटेल आपके नए प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बढ़ाता है, नए लोगों के आपके कांटेक्ट में लाने की लिस्ट बढ़ाता है, क्योंकि आप जहां पर भी जाते हैं लोगों से मिलते हैं, लोगों से बात करते हैं। तो अगर आप लोगों को एक पंच तुलसी दे देते हैं या एक टूथपेस्ट ही दे देते हैं, तो वो बंदा आपकी लिस्ट में ऐड हो सकता है। अब लिस्ट बिल्डिंग करते हो तो उस बंदे को लिस्ट में आके ऐड कर लीजिए, फॉलोअप लीजिए, आगे बढ़ाइए, रीपर्चेज पे उसको लाइए, उसके घर के प्रोडक्टों को रिप्लेस कराइए, देखिए आपका बिजनेस बढ़ेगा। न्यू प्रोस्पेक्ट रिटेल शुरू में होगी, फिर वो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोस्पेक्ट करता है रिटेल। न्यू कंज्यूमर्स आपको देता है रिटेल, राइट। रिटेल इनकम आपको शुरुआती दौर में, जब आपका कमीशन अच्छा नहीं बन रहा होता है, वो बैकअप देता है। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम लग जाएं, 25-50 हजार का प्रोडक्ट झोला में भरें, गाड़ी में भरें और बेचना शुरू कर दें, फेरी लगाना शुरू कर दें, नहीं। आप एक सेल्स कंसल्टेंट की तरह काम करिए, रिकमेंड करिए लोगों को, प्रोडक्ट प्रमोट करिए, राइट। रिटेल आपकी कन्विंसिंग पावर को, लोगों से चर्चा करने की पावर को, कन्विंसिंग स्किल्स कह लीजिए, कम्युनिकेशन स्किल्स कह लीजिए, इसको मजबूत करता है। जितना ज्यादा आप लोगों से मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तो आपको बात करने की, क्योंकि शुरुआती दौर में लोगों को बात करने की आदत नहीं होती, हेजिटेशन होता है, राइट। आपको सेल्स कंसल्टेंट बनना है, सेल्समैन नहीं बनना है। हम कई बार लोगों को लगता है कि सर हम सेल्समैन बनेंगे, नहीं जी, आप सेल्समैन नहीं बनते, आप सेल्स कंसल्टेंट बनते हैं। आप लोगों को सही प्रोडक्ट बताते हैं। हो सकता है इस मीटिंग को डियर फ्रेंड्स हमें रिकनेक्ट करना पड़े, तो आप लोग रेडी रहिएगा। आधे में कनेक्ट हो जाएगी तो हमें रिकनेक्ट करके इस सेशन को कंप्लीट करेंगे आज, राइट। तो सेल्स कंसल्टेंट नहीं बनना है। और इतने सारे फायदे देखने के बाद भी आपको लगता है कि आपकी नई लिस्ट बन रही है, नए कंज्यूमर बन रहे हैं, रिटेल की जो इनकम है वो शुरुआती दौर में आपके एक्सपेंसेस मीट करने के काम आती है, कि पावर स्किल्स बढ़ाती है, अब भी आपको ऐसा लगता है, तो इन दोनों को देख लीजिए। ये दोनों लोग कंपनी, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। अब इतने बड़े स्टार जिनके पास लगभग इनके जीवन के सारे सुख सुविधाएं, लग्जरी लाइफस्टाइल है इन सभी का, और पॉपुलर पर्सनैलिटी है, पब्लिक फिगर है, वो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और आपको जिनको इनकम की जरूरत है, जिनको सक्सेसफुल होने की जरूरत है, जिनको अपनी लाइफ चेंज करने की जरूरत है, वो रिटेल करते टाइम ये कहते हैं कि सर हम सेल्समैन बनेंगे क्या। तो माइंडसेट चेंज करिए डियर फ्रेंड्स, रिटेल करिए। और रिटेलर भी आपकी टीम में कई बार बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम दे देता है, राइट। रिटेल से आपकी एक अच्छी इनकम भी हो सकती है, एक रोजगार वाली इनकम तो हो ही सकती है। 15-20-25 हजार तक आप बड़े आराम से रिटेल से कमा सकते हैं। जिन्होंने कमाया, ऐसे बहुत सारे लोग इस मीटिंग में होंगे, राइट। तो रिटेल की ताकत को समझिए। रीपर्चेज और रिटेल का एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपकी टीम को मजबूत करता है, राइट। अब रिटेल से बेशक इनकम होती है, जल्दी इनकम होती है, पर डे इनकम हो सकती है, मंथ मंथ तक वेट करने की जरूरत नहीं है। आपने आज कोई प्रोडक्ट रिटेल किया, उसके मार्जिन में 200-500 जो भी रुपए होंगे वो आपके, राइट। एमआरपी पर आप दे सकते हो किसी को भी प्रोडक्ट, वो आपके हुए। अब जब वो प्रोडक्ट आप मार्जिन आपका होता है, तो पर डे की भी इनकम हो सकती है, पर डे आप रिटेल करके कमा सकते हो। लेकिन रिटेल का जो ड्रॉबैक है, वो जरूरत पैदा करता है रिक्रूटमेंट की। रिटेल से आप फाइनेंशियली फ्री, टाइम फ्री और ड्रीम पूरे नहीं कर सकते। आप रोजगार जरूर चला सकते हो अच्छा खासा, राइट। इसीलिए जरूरत पैदा होती है रिक्रूटमेंट की, सॉरी। रिटेल करने के लिए आपके पास मैजिक कॉर्नर हो, जिसमें 10,000 लगभग का प्रोडक्ट हो, क्योंकि अगर आपको रिटेल करना है, पैसा कमाना है, सेल करनी है, तो अवेलेबिलिटी जरूरी है। 13,000 रुपए लगभग एमआरपी होगी, 3,000 का प्रॉफिट होगा, 2 सुपर कंसिस्टेंसी आप चला सकते हो, और 20,000 के प्रोडक्ट लगभग फ्री मिल जाएंगे कुछ 6 महीने बाद। आपकी रिटेल में 6वें महीने 20,000 का एक बोनस गिरेगा, मान के चलिए। सीधे 20,000 के प्रोडक्ट लोगों को देंगे और सीधे 20,000 रुपए अर्न कर लेंगे, राइट। मैजिक कॉर्नर गिव्स मैजिकल इनकम। अगला, रिटेल के लिए, सॉरी, रिटेल के लिए बहुत जरूरी है होम मीटिंग। अगर आप होम मीटिंग करते हैं, 3 होम मीटिंग वीक की, तो आपकी रिटेल बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाती है। और ये होम मीटिंग एक बेस भी बना देती है आगे लोगों को काम करने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। अगर रिक्रूटमेंट भी आप इस बिजनेस में लेकर के चल रहे हैं, तो
आपके लिए होम मीटिंग बहुत बड़ा सक्सेसफुल पैटर्न हो सकता है, बहुत स्पीड वाला पैटर्न हो सकता है। होम मीटिंग, अपने घर पे लोगों को बुलाइए, मैजिक कॉर्नर दिखाइए और लोगों को प्रोडक्ट डिस्प्ले करिए, वहां से लोग लेना शुरू करेंगे। आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास, आपकी कॉलोनी में कई सारे कस्टमर्स आपके यूं ही बन जाएंगे अगर आप होम मीटिंग करना स्टार्ट कर दें तो। 5 से 10 होम मीटिंग आपके आपके अपलाइन के थ्रू करवाइए, आपकी फैमिली की होम मीटिंग कराइए। और मैजिक कॉर्नर ड्रेस कोड और टूल्स के बिना होम मीटिंग मत करिएगा प्लीज। राइट, ये दो चीजें हैं जो आपके रिटेल में बहुत जरूरी है, होम मीटिंग और एक मैजिक कॉर्नर। राइट, आगे बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट, टीम रिड्यूस योर एफर्ट्स। इस बिजनेस में अगर सक्सेसफुल होना है तो आपकी टीम में रीपरचेजर और रिटेलर दोनों को आप रिक्रूट करके ला सकते हैं। जो लोग परचेज करें या जो लोग सिर्फ कस्टमर हैं, प्रॉफिट लेने आए, प्रोडक्ट का कंसिस्टेंसी ऑफर लेने आए हैं, उन सभी को होल्ड करके रखिए, आपकी रिक्रूटमेंट अपने आप हो जाएगी। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे लोगों को भी रिक्रूट कर पाते हैं जो आगे लोगों को रिक्रूट कर पाते हैं, या टीम वर्क आप करना चाहते हैं, तो यही चीज है जो आपको इस बिजनेस में कामयाब करती है। कुछ लोगों को सिर्फ रिक्रूटमेंट 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 नजर आती है। कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट बल्क में परचेज करवा के रिक्रूटमेंट कराने पे बिलीव करते हैं, लेकिन रीपरचेज और रिटेल और रिक्रूटमेंट तीनों का बैलेंस बना के काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा बिजनेस ग्रो और स्टेबल होगा। अब रिक्रूटमेंट करना क्यों है? क्योंकि नेटवर्क गिव्स पैसिव इनकम। एक दूसरे की हेल्प से हम जल्दी और मजबूती के साथ सफल हो सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है रिक्रूटमेंट में। सपोज करिए किसी व्यक्ति की स्किल 50 रुपए है, 10 घंटे काम करता है, दिन का 500 रुपए और महीने का 15,000 रुपए कमाता है। एक व्यक्ति है जिसकी स्किल 100 रुपए की है, 10 घंटे काम करता है, दिन का 1,000 और महीने का 30,000 कमाता है। और एक व्यक्ति जिसकी स्किल 1,000 रुपए की वैल्यू की है, 10 घंटे काम करता है, दिन का 10,000 और महीने का 3 लाख रुपए महीना कमाता है, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल लोग। लेकिन एक बिजनेसमैन जो है वो 1,000 की स्किल उस रखने वाले लगभग 500 लोगों को, 1,000 लोगों को हायर कर लेता है और 5,000 घंटे काम करता है, 50 लाख रुपए दिन और 15 करोड़ रुपए महीना कमाता है। इसीलिए हमें नेटवर्क बनाने की जरूरत है बॉस। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं वो बिना नेटवर्क के नहीं हुए हैं। टाइम इज मनी। टाइम को बढ़ाना अगर आपको आ गया तो आप इनकम बढ़ा ले जाएंगे। अमीरी का सिद्धांत समझिए। रिलायंस फ्रेश और ये सब्जी वाला दोनों ही सब्जी बेचते हैं, ठीक है। रिलायंस फ्रेश बेचता है असीमित एम्प्लॉइज के साथ। क्यों? हर एक व्यक्ति से 10-10 घंटे खरीद लिए, 100 घंटे, 500 घंटे, 5,000 घंटे उसके पास हो गए, इनकम बढ़ गई। गरीबी का सिद्धांत क्या है? एक अकेला व्यक्ति काम करता है, 10-12 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, सीमित आमदनी रह जाती है। नेटवर्क की पावर को समझिए। कुछ लोग नेटवर्किंग यूं ही किए जा रहे हैं। कुछ लोग नेटवर्किंग सिर्फ सोचते हैं कि पैसा आ जाएगा अमीर बन जाएंगे, पैसा आ जाएगा अमीर बन जाएंगे, दिन भर दिमाग में यही घूमता है। क्यों, कैसे, क्या होगा, नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, ये पता होना चाहिए। रिक्रूटमेंट क्यों जरूरी है? बाटा, बाटा के 1,000 से ज्यादा शोरूम है, हर शोरूम में 10 घंटे काम होता है, 1 लाख घंटे काम प्रतिदिन होता है। फ्रेंचाइजी सिस्टम, राइट। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जितने भी लोग अमीर और समृद्ध हैं, सभी ने अमीरी का सिद्धांत अपनाया है। सवाल यह है, हम और आप जैसे एक आम आदमी अपनी जिंदगी में अमीरी का सिद्धांत कैसे अपनाए? यही तो रास्ता नेटवर्किंग ने हमें दिया कि हम अपने घंटे, हम अपने टाइम को कैसे एक्सपैंड करें। इसीलिए तो हम नेटवर्क बनाते हैं, राइट। टाइम फ्रीडम कैसे पाएंगे? नेटवर्क बना करके। ओके लाइफ केयर में देख लेते हैं। 6 स्टेप बोल दीजिए या 6 महीने बोल दीजिए। एक महीने के अंदर अगर आपने 4 लोगों को स्टार्ट करा दिया और उन 4 लोगों के माध्यम से अगले महीने 4 लोग हो गए, 8, 32, 128, हर महीने 4-4 लोग सिर्फ बढ़ते रहे। किसी ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। एक बार 4 लोगों को स्टार्ट कराया, उन 4 लोगों को ट्रेंड कर दिया, आगे उन लोगों ने 4 लोगों को स्टार्ट करा दिया। तो 6वें महीने या 6वें स्टेप पर जाकर के 2,048 लोगों की आपका ग्रुप साइज हो जाता है। आप इसको 6 महीने में कर लीजिए, 12 महीने में कर लीजिए, या आप इसको 6 साल में करते रहिए, आपके ऊपर है। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट समझिए। और टर्नओवर वाइज देखेंगे तो 40,96,000 बीवी आपके ग्रुप में जाने लगेगा। मान के चलते हैं ये लोग 5,000 की कंसिस्टेंसी में है। यहाँ बैठे जितने लोग हैं, अगर आप एक टारगेट कर लें कि इस महीने मैं 5,000 की कंसिस्टेंसी करने वाले 4 लोग मिनिमम निकालूंगा और उन 4 लोगों को ट्रेंड इतना कर दूंगा कि अगले महीने वो 4 लोग निकाले, और उनके साथ होम मीटिंग करूंगा, मैजिक कॉर्नर बनवाऊंगा, वो सारा प्रोसीजर जो हमने डिस्कस किया।
तो 10 लाख रुपए प्रति महीने की इनकम पर आप 6 महीने में भी पहुंच सकते हो। आपने थोड़ा स्लो काम किया तो 1 साल में पहुंचोगे, 1.5 साल में पहुंचोगे, 2 साल में पहुंचोगे, पहुंच जरूर जाओगे। क्योंकि आज की डेट में वो सारा सिस्टम यहाँ अवेलेबल है जो आराम से आपको 10 लाख रुपए महीने पर ले जा सकता है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, पावर ऑफ नेटवर्क है, लेकिन इसके अंदर सारे सिद्धांत फॉलो होंगे। इसके अंदर रिटेल भी हल्की फुल्की होगी, इसके अंदर रीपरचेज भी स्ट्रांगली होगी, राइट। सिद्धांत को फॉलो करते हुए अगर आप रिक्रूटमेंट तक पहुंच रहे हैं तो आपका बिजनेस जरूर ग्रो करेगा, राइट। और अगर आप 10 लाख रुपए कमाने की इच्छा रखते हैं और 8 से 10 घंटे मान लीजिए काम करते हैं, जैसा कि टाइम इज इक्वल टू मनी है, तो 100% काम हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर आप 4 से 5 ही घंटे काम कर पाते हैं और 4 की जगह 2 लोग भी इस बिजनेस में आ पाते हैं, तो 5 लाख रुपए महीने तक आप पहुंच सकते हैं। और 25% मतलब 2 से 2.5 घंटा, 2.5 लाख रुपए महीना और 1,75,000 रुपए लगभग आपकी इनकम हो सकती है 10%, 1 से 1.5 घंटा भी काम करके। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ नेटवर्किंग, पावर ऑफ नेटवर्क, पावर ऑफ रिक्रूटमेंट इसको कहते हैं। एक समय ऐसा होगा कि आपका नेटवर्क बन चुका होगा, 1-1.5 घंटे भी टीम के साथ काम कर रहे होंगे तो 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए महीना कहीं नहीं जा रहा होगा। क्यों? और ये सिद्धांत तभी चलेगा जब आप रीपरचेज और रिटेल को भी साथ में कैरी कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहता कि रिटेल करना बहुत ज्यादा एकदम लेके चालू हो जाइए, लेकिन रिटेल करते रहिए, कुछ ना कुछ रिटेल करते रहिए, राइट।